नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं प्रद्युम्न हत्याकांड की कहानी। तो आपका स्वागत है। 8 सितंबर 2017 को वरुण चंद्र ठाकुर अपने 7 साल के बेटे प्रद्युम्न और 11 साल की बेटी विधि को हरियाणा के गुरुग्राम में रयान इंटरनेशनल स्कूल ले गए, जहां दोनों बच्चे छात्र थे। ठाकुर ने बाद में कहा कि सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल बस से भेजने के बजाय स्कूल ले जाना शुरू कर दिया था। ठाकुर ने सुबह 7:55 पे अपने बच्चों को स्कूल के गेट पर छोड़ दिया। सुबह 8:08 पे कई छात्रों ने स्कूल स्टाफ को सूचित किया कि प्रद्युम्न घायल हो गया है और उसकी कक्षा के पास एक शौचालय के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर गर्दन के 2 घावों से खून बह रहा है। स्टाफ के सदस्यों ने एक स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार से प्रद्युम्न को स्कूल के एक शिक्षक की कार में ले जाने में सहायता करने के लिए कहा और प्रद्युम्न को बादशाहपुर के नजदीकी अस्पताल में ले गए। वहां से उन्हें गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रद्युम्न ठाकुर भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 वर्षीय छात्र था। उनका शव 8 सितंबर 2017 को स्कूल के शौचालय के बाहर गर्दन पर चोट के निशान के साथ मिला था और बाद में घावों के कारण उनकी मौत हो गई। एक बस कंडक्टर जिसने घायल प्रद्युम्न को ले जाने में सहायता प्रदान की थी, उस पर शुरू में हत्या का आरोप लगाया गया था और कथित तौर पर उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में उसे निर्दोष पाया गया। बाद में 4 पुलिस अधिकारियों पर उसे हत्या के लिए दोषी ठहराने का आरोप लगाया गया। मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने के बाद ठाकुर की मृत्यु ने दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में सुरक्षा संबंधी स्थितियों के लिए व्यापक सार्वजनिक चिंता और आलोचना को आकर्षित किया। ठाकुर की मौत की जांच के बाद रयान इंटरनेशनल स्कूल के कामकाज की कई सरकारी समीक्षाएं की गईं और राज्य और केंद्र सरकार दोनों निकायों द्वारा स्कूलों में सुरक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर अशोक कुमार ने प्रद्युम्न को नहीं मारा तो किसने मारा इस 7 साल के बच्चे को? गुरुग्राम में पुलिस सुरक्षा के बीच प्रद्युम्न के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रारंभिक जांच और अशोक कुमार की गिरफ्तारी संपादन करना। प्रद्युम्न के माता पिता द्वारा हरियाणा राज्य पुलिस को घटना के बारे में सतर्क किया गया और वह उसी दिन सुबह 11:30 बजे स्कूल पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि जिस क्षेत्र में प्रद्युम्न पाया गया था, वहां से खून से सना चाकू बरामद किया गया था और एक पुलिस फोरेंसिक टीम ने क्षेत्र की जांच की और क्षेत्र से उंगलियों के निशान सहित सबूत एकत्र किए। अपराध स्थल के पास गलियारे से बरामद किए गए सीसीटीवी फुटेज में प्रद्युम्न को गलियारे में गिरने से पहले गर्दन से खून बहते हुए शौचालय से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। हरियाणा पुलिस ने अपनी जांच में 8 सेकंड के इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने इसी वीडियो के आधार पर प्रद्युम्न के असली कातिल को पकड़ने का दावा किया। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की और स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार की शर्ट पर खून के धब्बे देखे, जिन्होंने प्रद्युम्न को अस्पताल ले जाने वाली कार तक ले जाने में सहायता की थी। अपराध स्थल पर एक गवाह द्वारा रिकॉर्ड किए गए सेल फोन वीडियो में स्कूल के अधिकारियों ने कुमार से प्रद्युम्न को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे उठाने में मदद करने के लिए कहा। कुमार को उसी दिन दोपहर 12 बजे हत्या के सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस उपायुक्त सुमित कुमार ने कहा कि कुमार सुबह 7:50 पे एक स्कूल बस के साथ पहुंचे थे और स्कूल भवन में भूतल के शौचालय में गए थे, जिसका उपयोग आमतौर पर कर्मचारियों और छात्रों द्वारा किया जाता था। पुलिस के अनुसार वह एक चाकू ले जा रहा था जो उसे बस टूल किट में मिला था और अपने उपयोग के लिए घर ले जाने से पहले चाकू को धोने के लिए वॉशरूम में गया था। जब प्रद्युम्न शौचालय में दाखिल हुआ तो पुलिस ने सुझाव दिया कि कुमार ने प्रद्युम्न का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया और विरोध करने पर चाकू से उसकी हत्या करने का प्रयास किया, जो अपराध स्थल पर छोड़ दिया गया था।
हरियाणा पुलिस ने भी शुरू में गुरुग्राम अदालत को बताया कि उनका मानना है कि एक अतिरिक्त संदिग्ध शामिल था और अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस बयान का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खंडन किया और प्रेस से कहा कि केवल अशोक ने ही प्रद्युम्न की हत्या की है, इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुमार ने हिरासत में रहते हुए हत्या की बात कबूल कर ली है। अशोक की गिरफ्तारी पर प्रद्युम्न ठाकुर के परिवार सहित सार्वजनिक संदेह और चिंता थी। ठाकुर की मां ने बाद में कहा कि उन्हें विश्वास है कि कंडक्टर को फंसाया जा रहा है। अशोक कुमार जिस बस का संचालन कर रहे थे, उस पर रयान इंटरनेशनल स्कूल के लिए काम करने वाले बस चालक सौरभ राघव ने बाद में कहा कि उन पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा यह कहने के लिए दबाव डाला गया था कि हत्या के स्थान पर पाया गया चाकू बस उपकरण का हिस्सा था। प्रद्युम्न ठाकुर के शरीर की मेडिकल जांच में किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न की बात से इनकार किया गया। एक अन्य गवाह हरपाल सिंह नाम का एक स्कूल माली, जो घटनास्थल पर सबसे पहले प्रद्युम्न को ढूंढने वालों में से एक था, ने कहा कि उसने प्रद्युम्न को उठाकर ले जाने में मदद करने से पहले कुमार के कपड़ों पर कोई खून के धब्बे नहीं देखे थे। हरपाल सिंह ने यह भी कहा कि हत्या कबूल करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में पुलिस द्वारा उस पर बार-बार शारीरिक हमला किया गया था। कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने हत्या नहीं की है। बाद में उन्होंने कहा कि हिरासत में रहते हुए उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था और आगे यातना से बचने के लिए उन्होंने कबूल कर लिया था। कुमार ने कहा कि हिरासत में रहने के दौरान उन्हें 2 दिनों तक खाना नहीं दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और पीटा। प्रद्युम्न के माता-पिता द्वारा राज्य सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद 15 सितंबर 2017 को मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो, एक संघीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने ठाकुर सहित हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को हिरासत में ले लिया और जांच फिर से शुरू कर दी। 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोप में एक अज्ञात छात्र को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाद में कुमार को हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से बरी कर दिया। इसके बाद 22 नवंबर 2017 को कुमार को गुरुग्राम की एक जिला अदालत ने जमानत दे दी। 28 फरवरी 2018 को कुमार को एक विशेष अदालत ने प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या से संबंधित सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अशोक कुमार की रिहाई के बाद हरियाणा पुलिस ने कहा कि अशोक कुमार को चल रही जांच के तहत गिरफ्तार किया गया था और उस समय उनके खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा पुलिस को कुमार को गलत गिरफ्तारी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए इसे लेने से इनकार कर दिया। कुमार ने उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई ने 22 सितंबर 2017 को हरियाणा पुलिस की जांच से स्वतंत्र रूप से साक्ष्य और अपराध स्थल की समीक्षा करने के लिए स्कूल में एक फॉरेंसिक टीम भेजी। उन्होंने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। अपनी जांच के बाद सीबीआई ने हत्या के हथियार के रूप में एक अलग चाकू की पहचान की और कहा कि उन्होंने इसे अपराध स्थल से बरामद किया था और इसे एक शौचालय के अंदर छिपा दिया गया था। इसने हरियाणा पुलिस के इस बयान का खंडन किया कि अपराध स्थल पर बरामद चाकू और स्कूल बस टूल किट के हिस्से के रूप में पहचाना गया हत्या का हथियार था। सीबीआई ने अपराध स्थल के सीसीटीवी फुटेज की भी समीक्षा की और पाया कि फुटेज में प्रद्युम्न ठाकुर के अलावा कुछ छात्र भी दिखाई दे रहे थे। सीबीआई ने स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर इन छात्रों की पहचान की और फिर उनसे पूछताछ की। उन्होंने फोरेंसिक सबूतों की दोबारा जांच की और कोई सबूत नहीं मिला कि हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार बस कंडक्टर अशोक कुमार हत्या में शामिल था। सीबीआई की फोरेंसिक जांच में पाया गया कि प्रद्युम्न के शरीर पर खून के धब्बे थे जो खुद से मेल नहीं खाते थे और कुमार को भी फोरेंसिक जांच में खारिज कर दिया गया था। सीबीआई ने यह भी कहा कि हरियाणा पुलिस का यह दावा कि प्रद्युम्न के शरीर पर वीर्य का नमूना पाया गया था और परीक्षण के लिए भेजा गया था,
की पुष्टि नहीं की जा सकी। 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के लिए रैयान इंटरनेशनल स्कूल से 11वीं कक्षा के 16 साल के एक अज्ञात छात्र को गिरफ्तार किया। छात्र अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था और उसने स्कूल अधिकारियों को सूचित किया था कि एक अन्य छात्र घायल हो गया है। बाद में हरियाणा पुलिस ने कहा कि उन्होंने हत्या के तुरंत बाद गवाह के रूप में अनाम छात्र से पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह बताता हो कि वह उस समय प्रद्युम्न ठाकुर की मौत के लिए जिम्मेदार था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीबीआई ने अनाम छात्र से पूछताछ की, जिसे फुटेज में अपराध किए जाने के समय के आसपास वॉशरूम से बाहर निकलते देखा जा सकता था। सीबीआई ने बाद में यह भी कहा कि छात्र की पहचान करने के लिए सेलफोन रिकॉर्ड और फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई गिरफ्तार किए गए अज्ञात छात्र को भी स्कूल वापस ले गई और अपराध स्थल को फिर से बनाया। सीबीआई ने कहा कि वे यह स्थापित करने में सक्षम थे कि वॉशरूम से बरामद चाकू कुछ दिन पहले एक अज्ञात छात्र ने स्थानीय बाजार से खरीदा था। उन्होंने उसका कंप्यूटर और फोन भी जब्त कर लिया और कहा कि अपराध के संबंध में सबूत के लिए छात्र के सोशल मीडिया की जांच की जा रही है। सीबीआई ने गुरुग्राम की एक किशोर अदालत में आगे कहा कि पूछताछ करने पर अनाम छात्र ने अपने पिता, स्वतंत्र गवाहों और एक किशोर कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में हत्या की बात कबूल कर ली है। सीबीआई ने कहा कि छात्र शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था और हत्या के दिन निर्धारित परीक्षा देने में असमर्थ था। यह भी बताया गया कि उस सप्ताह उनकी 3 और परीक्षाएं और एक अभिभावक शिक्षक बैठक निर्धारित थी। सीबीआई के एक बयान से संकेत मिलता है कि उनका मानना है कि अज्ञात छात्र ने स्कूल में अपनी परीक्षाओं और अभिभावक शिक्षक बैठकों को स्थगित करने के लिए प्रद्युम्न की हत्या कर दी। एक सीबीआई अधिकारी ने प्रेस को बताया कि छात्र का मानना था कि एक सनसनीखेज कृत्य या तो स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद करने के लिए मजबूर कर देगा या परीक्षा और अभिभावक शिक्षक बैठक को रद्द करने के लिए पर्याप्त व्यवधान पैदा करेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।